गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषान। मैं वरुण तुषान आपका स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जो कि 3 नवंबर 2021 के लिए होगा निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, और डिस्क्लेमर देखना जरूरी है, मैंडेटरी है, और इसको फॉलो करना जरूरी है। मेरे वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, तो पहले इसको देखिए, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करिए। तो डिस्क्लेमर आपने देख लिया होगा, होप सो, और इसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस पे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज निफ्टी बंद कहाँ पर हुआ। तो ये देख सकते हैं आपने, कल इसने एक हैमर कैंडल बनाई बुलिश पैटर्न, और कल इसने उसका फ्राइडे का लो भी नहीं ब्रेक किया था, और हाई ब्रेक करके नया हाई बनाया, मतलब हायर हाई हायर लो। कल का हाई था 17,954, और आज कल का लो था 17,697, और क्लोजिंग हुआ था 17,929 पे। आज ओपन हुआ 17,970 पे, हाई गया 18,012, लो था 17,847, और क्लोजिंग हुआ 17,888, जो कि ओपनिंग से नीचे बंद हुआ और प्रीवियस क्लोजिंग से भी नीचे बंद हुआ। तो अगर ओपनिंग और प्रीवियस क्लोज दोनों से नीचे बंद हो रहा है, इसका मतलब तो एक बेरिश पैटर्न वापस ये कहीं डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसने कल का हाई भी तोड़ा है और कल का लो भी नहीं ब्रेक किया है। तो ऐसे में ये एक इंडिकेशन तो दे रहा है कि ये तेज़ी की तरफ भी है, इसका मन तेज़ी की तरफ भी है, और इसका मन मंदी की तरफ भी है। क्योंकि ना तो इसने ऐसा किया कि कल का हाई नहीं ब्रेक किया हो, कल का लो ब्रेक कर दिया हो। इसने कल का हाई भी ब्रेक किया है, कल का लो नहीं ब्रेक किया है, एंड हायर हाई हायर लो पैटर्न ही हुआ है, लेकिन कैंडल ग्रेड बनी है, क्योंकि ओपनिंग से नीचे बंद हुई है, और कल का जो क्लोज था 929 उससे भी नीचे बंद हुई। तो एक तरह से इंडिकेशन दोनों है 50-50 के, यहाँ से नीचे भी हो सकता है और यहाँ से ऊपर भी हो सकता है। एक ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन इसकी पैरेलल लाइन जो चलती आ रही थी, अब जब से ये जुलाई से, तब से ये इसको लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था, और इस लाइन को रिस्पेक्ट दे करके चल रहा था। जैसे ही इसने लगभग 28 तारीख को, ये अक्टूबर को, इस लाइन को देखिए बेरिश कैंडल से ब्रेक किया। अब इसका हाई है 18,190, तो लगभग 18,190 से इसका हाई से ये लो ब्रेक किया, और लो इसका लगा 17,799। वहाँ से ये जो फॉल चालू हुई, फिर 17,613 पे इसने लो बनाया, और फिर एक पुल बैक इसने दिया 2 दिन से ये वीक में, और वापस अब जब तक इस लाइन के ऊपर बंद नहीं हो जाए, तब तक तो हमें यही समझना है कि ये एक पुल बैक ही हो रहा है। क्योंकि आप ये देख सकते हो, जब 3 महीने से 4 महीने से इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद इसको ब्रेक कर रहा है, तो एक 4 महीने तक जिस घर में वो रह रहा था, उस घर से वो बाहर आया, तो उसमें थोड़ी सा तो इफ़ेक्ट आएगा ही। तो आप ये देखिए कि इस लाइन का इतना बड़ा इसको रिस्पेक्ट था कि ये अब इसका जो हायर सिरा है वो आ रहा है 18,327, और मैंने आपको काफ़ी बार 18,325 का क्लोजिंग बोला था, उसके बाद 18,380 का क्लोजिंग बोला था। तो लगभग आप ये देखिए, जब तक ये 18,327 या 18,400, यानी लगभग 18,320 से 18,400, ये जोन बहुत क्रिटिकल जोन है। जब तक इस जोन को पार करके क्लोज नहीं करता है, मतलब 18,325 के ऊपर और 18,325 से 400 के ऊपर, या 80 पॉइंट के दायरे के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता, क्योंकि ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन आ रही है यहाँ पर, ये देखिए 400 तक, तो 18,325 से 18,400 तक ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर 400 के ऊपर जिस दिन बंद होगा, उस दिन निफ्टी फायर वर्क्स करेगा, और वो फिर 19,000 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसको ना ही उसने इस घर के अंदर एंट्री लेगा, वो ना ही इस घर के अंदर एंट्री लेगा, वो एक वापस अपने कहते हैं ना, वो कवच पहन करके शक्तिशाली मोड में आ जाएगा, कि वो फिर बेरिश को देखेगा नहीं, वो सीधा 19,000 की तरफ, दरवाजे की तरफ घुस जाएगा। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले 18,325 से 400 तक अगर कहीं भी आता है, तो वो हमें तब तक यही लगेगा कि इस जो फॉल आई है, ये जो फॉल आया है यहाँ से यहाँ तक, उसका रिट्रेसमेंट ही हो रहा है,
और रिट्रेसमेंट होकर के वापस फिर ऐसा ना आ जाए। तो इसके लिए इसको 18,400 के ऊपर जब तक ये बंद नहीं देगा, एनी टू क्लोजिंग कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अबव 18,400 जब तक क्लोज नहीं होता है, तब तक आपको ये अब 19,000 की तरफ का दरवाज़ा खुलते हुए नहीं दिखेगा। तो कोई बड़ी आशाएं, उम्मीदें और कोई होप लगाने से अच्छा है कि आप लेवल्स को फॉलो करो कि ये 18,400 तक आपके भाव अगर आपको मिलते हैं 2-4 दिन में, तो आप 18,400 तक अगर आ जाए तो आप निकलने की कोशिश करो। और फिर 18,400 के ऊपर वापस अगर 2 दिन बंद हो जाए तो आपको ऊपर 600-700 पॉइंट की रैली मिलेगी, तब वापस ले लेना आप। लेकिन फ़िलहाल 18,400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक आप अपने भाव को, ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये में ली हुई चीज़ 150 में बेच दी, 18,400 तक आई और उसके बाद वो 250 हो गई, तो अब 250 हो गई तो आप ऊपर वाली 19,000 की कॉल ले लेना, 18,800 की ले लेना। लेकिन आप कंफर्मेशन के साथ बैठ तो जाओगे कि आपको उस गाड़ी में बैठ गए कंफर्मेशन के साथ कि अब आपकी गाड़ी वहीं जाएगी। यहाँ तो डगमगा रही है कि ऐसे आया है फॉल, ये रिट्रेस किया और वापस गिर गया। तो गिरने में तो 300-400 पॉइंट एक ही दिन में गिर जाता है। 300-400 तक आया, दूसरे दिन सीधा 18,000 पे बंद दे देगा, तो क्या कर लोगे आप। तो इससे अच्छा है कि 18,400 के ऊपर बंद हो जाए 2 दिन, उसके बाद सबर से आप 19,000, 18,800, 18,700 का कॉल ले लो जो आपको समझ में आए, और फिर उसको आप कंफर्मेशन के साथ प्ले कर सकोगे कि आप बिंदास, आपको वो लेवल्स मिलेंगे क्योंकि इतना नीचे से फॉल हुआ है तो वो उतना ऊपर जाएगा ही। तो फिलहाल के लिए मेरे राय तो आपको यही है कि आप ये करिए। दूसरी चीज़ ये मैंने 2 आवर्स का चार्ट आप देख सकते हैं, ये एक पैरेलल चैनल में निफ्टी चल रहा था। यहाँ से फॉल शुरू हुई, यहाँ नीचे आई, यहाँ रिट्रेस किया, फिर नीचे गई, लेकिन इस चैनल को तोड़ करके वापस इस चैनल के अंदर आ गई और अब एक साइडवेज में चल रही है। अब इस चैनल का जो लोअर सिरा आता है वो आता है लगभग 18,740 और इसका अपर सिरा आता है 18,115 या 18,120 पकड़ लो, 18,120 और नीचे में 17,740 से 60, 17,740 से 60, 17,740 से 17,760 के लेवल्स आते हैं नीचे, और ऊपर में 18,120 से 18,150 तक के लेवल आते हैं। तो जब तक 18,150 तक आता है तब तक तो इस चैनल में जैसे ही 18,150 पे पार हुआ तो आपको 18,400 तक तो जो मैंने बता दिया वो रिट्रेसमेंट आ ही जाएगा इसका। तो 18,400 तक तो आपको मिल ही जाएगा। तो 18,400 तक अगर मिल गया तो आप निकलने की कोशिश करो, नहीं तो अगर ये 17,750 के नीचे अगर बंद हो गया या 740 के नीचे बंद हो गया तो फिर तो वही 17,600 जो इसने लो लगाया वो भी ब्रेक करेगा और फिर 17,400 की तरफ चला जाएगा, 17,350, 17,400। तो फ़िलहाल तो इसके लिए यही है। अब मैं इसका 1 मंथ 1 आवर का चार्ट भी लगा लेता हूँ। अब इसमें देखते हैं हम लास्ट थर्सडे डेट क्या थी। आज 2 तारीख है, कल एक्सपायरी है क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, परसों छुट्टी है दिवाली की और परसों सिर्फ 1 घंटा मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन रहेगा, तो एक्सपायरी कल ही हो जाएगी इस वीक की। और लास्ट थर्सडे एक्सपायरी जो थी उसका डेट था 28 तारीख। तो 28 तारीख को क्या हुआ था, 27 तारीख को और 28 तारीख को क्या हुआ था, तो हम 27 तारीख देखते हैं। 27 तारीख को देखो हम यहाँ थे 18,350 के आसपास। वहाँ से आप देखिए 28 तारीख को आप देखो 28 तारीख को इसने पूरा फॉल दिया एक्सपायरी के दिन। 27 तारीख को इसने इंडिकेशन दे दिया था हमें। 27 तारीख को हम बंद किधर हुए थे ये आपको बताता हूँ। 27 तारीख को हम लास्ट आवर में देखिए 3:15 बजे ये कैंडल है, 3:15 बजे हम बंद हो रहे हैं 18,000 बंद हो रहे हैं हम 18,180 के आसपास, और वो एवरेज क्लोजिंग 18,210 की आई थी, लेकिन हम हाई कितना गए थे लगभग 18,340 का, 18,340 का हाई गए थे और बंद हो रहे थे एंड में नीचे। आज भी ऐसा ही हुआ है लास्ट वीक जैसा, आज भी हम ऊपर फर्स्ट हाफ में थे 18,012, वहाँ से क्लोजिंग हमने दी लोअर पे 18,889। तो क्या हम कल एक्सपायरी के दिन फिर एक फॉल देखेंगे? तो
तो ये लास्ट वीक जैसे ही पैटर्न बना है, अगर आप इसको गौर से देखो, लास्ट वेडनेसडे हम ट्रेड कर रहे थे 18,342 हाई पे फर्स्ट हाफ में। यहाँ टाइमिंग और आपको दिखेगा 11:15 बजे, और यहाँ टाइमिंग दिखेगा, देखिए हम लास्ट वीक ट्रेड कर रहे थे 11:15 बजे तक, 12 बजे तक ऊपर थे 18,340। जैसे ही ये आप ये देख सकते हो 2:15 का कैंडल है, यहाँ पे टाइमिंग भी दिखेगा आपको। 2:15 पे हमने हाई लगाया था 18,320 का, और लो लग गया 18,200, यानी सिर्फ 1 घंटे में हमने 2:15 से 3:15 में हमने सीधा 150 पॉइंट ऊपर से गवा दिया। और फिर 15 मिनट की कैंडल ने और फॉल दिया 167 तक, और बंद हुए थे हम एवरेज में, पोस्ट क्लोजिंग एवरेज में 18,210 पे। तो अगले ही दिन हमने फिर गैप डाउन किया, गैप डाउन करके हमने ये फॉल दिया और सीधा गए 18,000, सीधा गए फिर 18,800 तक, 18,800 तक हम सीधा फॉल हो गए। तो ये लास्ट थर्सडे को जो इतनी बड़ी 400 पॉइंट की जो सेलिंग आई थी एक्सपायरी के दिन, वैसे ही आप देखिए बुधवार के दिन जैसे इसने हाई पे बंद, पहले ऊपर गया फिर नीचे एंड में क्लोजिंग दिया, ऐसे ही आज ट्यूसडे है, कल एक्सपायरी है, तो आज इसने ऊपर पहले दिया और एंड में इसने नीचे बंद कर दिया। तो कहीं ये वापस कल नीचे की तरफ ना लेकर आ जाए, मतलब जैसे लास्ट वेडनेसडे ऊपर था, फिर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ नीचे बंद कर दिया था, और फिर थर्सडे पूरा दिन सेलिंग कर दी 400 पॉइंट। वैसे ही आज इसने पहले ऊपर था, फिर इसने सेकेंड हाफ में क्लोजिंग में नीचे बंद दे दिया। अब कल एक्सपायरी है तो फिर कहीं नीचे क्लोजिंग ना दे दें, तो अब नीचे कल क्लोजिंग देगा तो उसके लिए हमारे पास सपोर्ट क्या रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम इसका फिबोनाची ले लेंगे, हम इसका फिबोनाची ले लेंगे, तो हम ये फिबोनाची ले लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो फिबोनाची का लेवल्स के 18,614 और 18,603। अब ये रिट्रेसमेंट होकर के कहाँ तक गया, तो 38.2% तक गया, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगी, ये 38.2%, ये आपको दिख रहा है 17,992। तो ये रिट्रेसमेंट होकर के अपने फॉल का यहाँ तक गया। अब यहाँ से इसने वापस से फॉल दे दी, और इसने सपोर्ट कहाँ लिया, आज यहाँ पे लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एग्जैक्ट 23.6% पे 17,847, 17,847, ये 17,847 है, इस पे इसने सपोर्ट लिया, ये आप देख रहे हो 17,847 पे इसने सपोर्ट लिया। तो इसका 23.6% पे इसने सपोर्ट लिया। अब फिबोनाची का मेन जो नंबर होता है वो एक तो 38% होता है और एक 61% होता है। तो अब 61% तक अगर समझो 1-2 दिन में अगर आपको मिलता है, अगर कल ये लो, पहले आपको तो लो बता रहा हूँ मैं क्योंकि आज एंडिंग में क्लोज लो नीचे बंद दिया है, तो कल गुरुवार को नीचे ना बंद हो जाए, तो कल के लिए आपको 17,840 पे फोकस रखना है। अगर 840 के नीचे बंद हो गया कल एक आधा घंटा भी, या आधा घंटा क्या मैं बोलूँ 15 मिनट 20 मिनट भी अगर ये नीचे सस्टेन किया 840 के नीचे, 840 के नीचे अगर 15 मिनट 20 मिनट भी सस्टेन किया, तो फिर ये आपको सीधा 17,614 तक के जो लेवल्स है वहाँ कहीं भी आ सकता है यहाँ से। तो इसको कल आपको लक्ष्मण रेखा रखनी है नीचे में 17,840, अगर इसके नीचे गया तो फिर यहाँ पर आपको सीधा 17,600 तक आता हुआ दिखेगा। और अगर कल इसके ऊपर गया 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर गया, तो फिर आपको सीधा 18,225 के लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फिबोनाची में सिर्फ 2 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, नीचे में 38.2% और ऊपर में 61.2%। अगर ये लेवल 225 लेवल भी क्लोज कर दिया और इसका नेक्स्ट लेवल है 18,400, ये जो मैंने आपको उसमें भी दिखाया ये चार्ट में भी कि 18,400 क्यों मेन इंपॉर्टेंट है, तो 18,400 इसलिए मेन इंपॉर्टेंट क्योंकि 78% 18,400 पे आ रहा है। इस फॉल का जो ये 18,600 से 17,600 आई, इस फॉल का 78% 18,400 होता है। जिस दिन इस लेवल के ऊपर बंद हो गया 18,400 के ऊपर, वहाँ से फिर आपको जो रैली मिलेगी वो रैली आपको सीधा 19,000 19,400 तक लेके जाएगी। तो जब तक इस रैली के ऊपर ये जाता नहीं है, ये यहाँ से जो फॉल हुआ और इसके ऊपर जब तक बंद होता नहीं है, यानी 350 या फिर ये 400, इस 400 के ऊपर जब तक बंद होता नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन लेवल है।
ये दुश्मन लेवल 18,400 के ऊपर जब तक बंद होता नहीं है तब तक हमें डर है कि कहीं वापस ये ऐसे ना फॉल दे दे। तो अगर कहीं आपको दिवाली या दिवाली के 1-2 दिन बाद तलक अगर ये 225 जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 225 लेवल, ये आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर ये आपको कहीं 225 लेवल 50% की तरह के, हाँ ये अगर ये आपको कहीं भी 225 लेवल, यहाँ 225 लेवल, ये तो 150 हो गया, हाँ सॉरी, ये 225 लेवल के ऊपर आए, यहाँ तक आए, अगर कल ऐसे जा कर के ऐसे आके और फिर ऐसे आ जाए तो 225 लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करिए, या फिर इसके ऊपर वापस आ जाए 18,400 तक नेक्स्ट वीक तक तो फिर आप वापस प्रॉफिट बुक करिए। और जब इसके ऊपर क्लोज हो जाए, 2 क्लोजिंग आ जाए ऐसे ऐसे पूरी बॉडी के साथ, मतलब पूरी बॉडी के साथ 2 क्लोजिंग आनी चाहिए। जैसे ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ऐसे 2 कैंडल बननी चाहिए बॉडी के साथ, ग्रीन बॉडी, इस 18,400 के ऊपर 2 ग्रीन बॉडी ऐसी कैंडल बननी चाहिए। तो आप सोच सकते हो 18,400 के ऊपर तो आपको फिर ये सीधा 19,400 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे पास 2 रीज़न है। एक तो वैलिड रीज़न ये है कि लास्ट बुधवार को भी इसने अप साइड पहले किया, बाद में डाउन साइड लास्ट आवर में कर दिया था और फिर गुरुवार को एक्सपायरी को इसने नीचे दिया। आज भी इसने ऐसे ही किया, कल एक्सपायरी है क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है तो आज इसने पहले ऊपर किया, लास्ट में सेकेंड हाफ में इसने क्लोजिंग नीचे कर दी। तो एंड में नीचे बंद देने का मतलब सिग्नल 900 के नीचे बंद देने का मतलब, क्योंकि एक तो प्रीवियस क्लोज से भी नीचे, कल के क्लोज से भी नीचे बंद दिया और आज के ओपनिंग से भी नीचे बंद दिया है, तो सिग्नल तो वीक ही है। तो 840 आपका लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे फिर कोई लेवल्स नहीं है, सीधा 17,750 और 17,700 और 17,600, 17,750 और कल का लो 17,700 और फिर डायरेक्ट लास्ट वीक का लो 17,600, ये 3 लेवल आपके पास है नीचे में। और ऊपर में 18,012 यानी आज का जो हाई 18,012 वो क्रॉस होता है तो फिर 18,125 से 150 लेवल जो मैंने आपको बताया, 125 से 150 और फिर 18,225 जो मैंने आपको बताया, और 225 के बाद 18,400, 350 से 400, 18,350 से 18,400। जिस दिन 18,400 के ऊपर बंद हो गया उस दिन हम गंगा नहा लेंगे। तो फिलहाल निफ्टी के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी तेज़ चल रहा है, बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी इसके मुकाबले तेज चल रहा है क्योंकि कल एसबीआई का नंबर है। अब अगर कल वो भी एसबीआई का नंबर आने के बाद अगर कहीं दे देता है तो पता नहीं, क्योंकि वो भी एसबीआई के नंबर आने तक ही तेज़ी दिखा रहा है। एसबीआई का नंबर आ गया उसका देखो, अभी ये तो ग्रीन में पॉजिटिव कैंडल बंद हुई है, निफ्टी की तरह तो नहीं इसने कहीं अपना ख़राब कैंडल बनाया। अब निफ्टी की कैंडल देखिए, आप क्या बताएं निफ्टी की कैंडल को क्या हो गया, निफ्टी को समझ में नहीं आता। देखिए निफ्टी की कैंडल देखिए आज की, ये डेली की कैंडल है। बैंक निफ्टी की कैंडल देखिए, बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी को ख़राब कर दे तो कोई भरोसा नहीं है, और एसबीआई का नंबर आ जाएगा तो परसों से फिर पता चल जाएगा कि किधर जाना है मार्केट को। तो हम इस जो कैंडल है इसका हाई और इसका लो का 50% निकाल लेते हैं। 40,930 हाई, 39,350 का लो, यही हमारे लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो फिर हम बैंक निफ्टी में तेज़ी ही समझेंगे। 40,930 प्लस 39,350 डिवाइड बाय 2, 40,140, 40,140 और आज का हाई क्या है 40,100। तो 40,150 के ऊपर अगर हम बंद हो जाते हैं कल 40,150 के ऊपर तो आपको 40,900 तक आता हुआ दिखाई देगा। 40,150 जो कि इस कैंडल का हाई लो का 50% है। 40,150 के ऊपर अगर हम बंद हो जाते हैं तो 40,900, और 40,900 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो फिर हम न्यू हाई 41,325 और 41,800 तक जाता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन पहले 40,150 को पार करना ज़रूरी है। अगर कल
पहले ये लो टूट जाता है, आज का लो है 39,596, तो 39,590 टूट जाता है तो 39,120 और फिर 38,400, ये दो लो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे बंद हुआ तो फिर पूरा ही गया बैंक निफ्टी, 38,400 के नीचे बंद हुआ तो गया। कल का लो 39,120 आपके लिए मेन सपोर्ट है। और ये क्या होगा क्या नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ना मैं ऑपरेटर हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं कोई हूँ, मैं भी आप जैसा सिंपल इंसान हूँ और इंसान का बच्चा हूँ। तो जो भी है कल क्या होगा, कहाँ ओपन होता है, हमारे पास सिर्फ लेवल्स हैं, लेवल्स को फॉलो करिए। अगर 40,150 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है या 40,150 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन भी करता है तो 40,000 सीधा 900 तक जाएगा। बीच में 40,500 है, उसको आप पकड़ लीजिए, और 40,600, 40,500 600 बीच में एक लेवल है, उसके बाद 40,900, और 40,900 के ऊपर अगर बंद हो जाता है तो फिर 41,300 और 41,800, ये दो लेवल रहेंगे। और अगर पहले नीचे चला जाता है और अगर 39,600 जो आज का लो है, 39,000 ही है ना, हाँ 39,590, इसके नीचे अगर बंद हो जाता है तो फिर 39,120, 38,400 और फिर सीधा बैक टू पेविलियन 38,000 और 37,700 तक। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। पैटर्न तो देखिए इसमें बैंक निफ्टी में आपको क्या बताऊं, पैटर्न तो यार मूड ख़राब कर दिया है। दिवाली के टाइम बाज़ार ने ऐसे जा रहा है, यहाँ से रैली शुरू हुई, टॉप गई, करेक्शन आया और अब ये ऊपर के साइड ऐसे चले। हो सकता है ऐसा पैटर्न भी ले या हो सकता है ऐसा भी ले, क्योंकि अब वो पैटर्न जब तक वो एक 40,900 को पार करके बंद नहीं देगा तब तक तो हम यही बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट होके आ रहा है। ऐसे जा रहा है और फिर ऐसा आ जाए, बोल नहीं सकते। एम भी बन सकता है, एन भी बन सकता है, या तो एम बनेगा या तो एन बनेगा। अब इसको लेवल ही बता पाएगा, क्योंकि इसका लेवल है 40,900, 40,900 के ऊपर जिस दिन बंद होगा, 40,500 नहीं 40,900, 40,900 के ऊपर जिस दिन बंद होएगा उस दिन हमें पता चल जाएगा। जो इस कैंडल का हाई है, ये बड़ी वाली रेड कैंडल का हाई, इसके ऊपर बंद होएगा तो पता चल जाएगा कि अब न्यू हाई 42,000 को तोड़ेगा और फिर 44,000 तक जाएगा। और अगर निफ्टी में भी वैसा ही है, अगर 18,400 को तोड़ेगा तो हमें पता चल जाएगा। 2 क्लोजिंग चाहिए, तो फिर फ़िलहाल के लिए इतना ही। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िएगा और लेवल्स को फॉलो करिएगा और अपना अक्ल मत लगाइएगा। जो भी है लेवल फॉलो करके, नहीं तो फिर बाद में आप पछताओगे, लॉस होगा बेमतलब का। लेवल कटे 15 मिनट 20 मिनट देख लो, नहीं तो काट दो, क्योंकि क्या है कि उससे जीत करके आप नहीं जीत सकते हो। आप वो उम्मीद में बैठे रहोगे, वो 17,600 भी दिखा देगा, और उम्मीद पे बैठे रहोगे तो उससे कुछ होना नहीं है। तो 15 मिनट उम्मीद रखो, 20 मिनट उम्मीद रखो, उससे ज़्यादा क्या उम्मीद रखने से फ़ायदा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर नाउ। और चैनल की ग्रोथ तो आप कर नहीं रहे, ना लाइक करना, ना शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये भी बंद कर देंगे। जब आपको इतना ही सपोर्ट नहीं करना है तो फिर हम क्या करेंगे। इससे अच्छा तो फिर हम अपना खुद का मैनेज करें, अपना खुद की पोर्टफोलियो मैनेज करें। जब आपको के लिए फ्री में सब कुछ बनाते सब कुछ करते, ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कुछ करते हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमें भी बंद करना पड़ेगा। फिर उसका भगवान मालिक, जब आपके साथ आप अच्छा किसी का अच्छा नहीं करेंगे तो भगवान आपका कैसे अच्छा करेगा। आप हमारे साथ अच्छा करेंगे, आप दूसरों का अच्छा करेंगे, तभी भगवान आपका भी अच्छा करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर नाउ। कोई कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करेगा, और बाकी जो सच है वो सच है। आप किसी का अच्छा करिए, आप किसी का शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, किसी को मोटिवेट करें। उम्मीद है करे भगवान हमारी दुआ से हम सबका भला करे, ऊपर चला जाए बाजार। तो थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, डिस्क्लेमर पढ़े बिना कोई एक्शन ना ले। तो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एन्जॉय द फेस्टिवल और आपका दिन शुभ हो। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा।